नमस्कार, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्ज्वल वर्मा एक और वीडियो जो है मैं आपके सामने इस समय लाया हूं। और आज की जो है वो वीडियो होने जा रही है कुछ इस प्रकार से कि कौन कौन से जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में लॉ से रिलेटेड, जो कि लॉ प्रोग्राम्स जो हैं करवाते हैं, जो इंटीग्रेटेड लॉ करवाती हैं। मैं दोनों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्लस कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी जो है वो लॉ होती है, यानी कि कौन कौन से इंटीग्रेटेड लॉ जो है इसमें मैं आपको कवर करके बताऊंगा कौन कौन सी हमारे इंडिया में होती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंडिया में उन इंटीग्रेटेड लॉज के अंदर कौन कौन से जो है स्पेशलाइजेशन उन प्रोग्राम्स में होती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को अब स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ BA LLB के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि दोनों डिग्री जो है वो आपको कंपाइल होके 5 साल बाद एक साथ मिलती हैं कॉलेज की तरफ से। सबसे पहले मैं जो है आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, यानी कि कंबाइंड लॉ विद आर्ट्स प्लस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि लॉ प्लस आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो इसके अंदर कंबाइन होके आप पढ़ते हैं। फिर इसमें जो है मैं आपको सबसे मेजर पार्ट बताने जा रहा हूँ वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जैसे कि ग्रेजुएट जो होते हैं BA LLB के थ्रू या BA LLB लेके जो ग्रेजुएट होते हैं 5 साल के बाद कॉलेज से, वो परस्यू करते हैं रोल जो है एज एन एडवोकेट, यानी कि वो जो है लिटिगेशन की तरफ जाते हैं मेजरली, या फिर वो लीगल एडवाइज़र बनते हैं, या फिर जो है वो सबसे ज़्यादा जुडिशरी जो है वो क्रैक करके आप कह सकते हैं कि वो जुडिशरी ज्वाइन करते हैं। और जो है साथ ही साथ जो BA LLB वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स भी जो है वो बनते हैं। और NGO में भी जो है वो लॉ ग्रेजुएट्स जो है बेसिकली फ्रॉम BA LLB वो NGOs को भी जो है सबसे ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी जो है वो एज अ लीगल कंसल्टेंट जो है वो काम करते हैं। तो अब जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंड वन इज BBA LLB, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बैचलर ऑफ लॉज। इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें ओवरव्यू जो है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है आप इंटीग्रेट लॉ करेंगे विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि BBA के या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें कवर होंगे। प्लस इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा कॉर्पोरेट लॉज में एंड मैनेजमेंट में। इसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है आप एवेन्यूज इन कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशलाइजिंग इन बिजनेस लॉ, और रोल्स एज कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, यानी कि जो दिल्ली या गुड़गांव में जैसे कि MNCs हैं वहां पे भी आप एज अ लीगल कंसल्टेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्म्स जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रिलेटेड बिजनेस से डील करती हैं, यानी कि जो BBA रिलेटेड और आप कह सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ होता है उसमें भी जो है उन फर्म्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देना चाहता हूं आपको, जैसे कि जो फर्म्स Amazon का काम देखती होंगी, फ्लिपकार्ट का जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनका जो काम देखते होंगे वो एडवोकेट्स, वो फर्म्स, वो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थर्ड वन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है BSc LLB। इसमें जो है बैचलर ऑफ साइंस प्लस बैचलर ऑफ लॉज के जो सब्जेक्ट हैं वो आप एक साथ कंबाइन होके पढ़ते हैं। इसका जो है मैं सबसे पहले आपको दूंगा ओवरव्यू। इसके ओवरव्यू में जो है वो ये है कि ये जो मर्ज करता है लॉ को विद साइंस सब्जेक्ट्स सुटेबल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन एरियाज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एन एनवायरमेंटल लॉ। इसमें जो है करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है पोजीशन आप टेक्नोलॉजी फर्म्स में जा सकते हैं, जो कि टेक रिलेटेड जो फर्म्स होती हैं या टेक रिलेटेड कंपनीज का जो काम देखती हैं एडवोकेट्स की फर्म, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एजेंसीज जो होती हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो है मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो डील करते हैं ये साइंटिफिक रेगुलेशंस के साथ। और अब जो है मैं आपको बताता हूं BCom LLB के बारे में, जो कि 4th नंबर पे आती है BCom LLB। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स प्लस बैचलर ऑफ लॉज के जो है सब्जेक्ट आप एक साथ कंबाइन होके पढ़ते हैं 5 साल में, यानी कि जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, उनको आपको इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ता है जब आप
बीकॉम एलएलबी करते हैं उस 5 साल के पीरियड के बीच में। इसमें जो है करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। इट इज एन आइडियल फॉर करियर्स इन टैक्सेशन लॉ, यानी कि जो बीकॉम एलएलबी लेते हैं स्टूडेंट्स वो टैक्सेशन लॉ की जो है वो फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको जो है कहीं ना कहीं जो सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी जो फर्म होती है वो भी इनको हायर करती है एज अ लीगल कंसल्टेंट, क्योंकि इनके पास जो है वो टैक्स की स्पेशलाइजेशन भी होती है, इनको टैक्स का काम भी आता है, साथ ही साथ इनको जो है लॉ से रिलेटेड भी जो है वो नॉलेज होता है। अब मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ बीकॉम एलएलबी वाले ग्रेजुएट्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स में भी जो है वो जाते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो देखती हैं कंपनीज उनमें भी ये लोग जाते हैं, और एज अ लीगल एडवाइजर इन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज, यानी कि जो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनका जो काम देखते हैं वो बीकॉम एलएलबी से रिलेटेड जो है वो एडवोकेट्स देखते हैं, क्योंकि उनका जो है स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं टैक्सेशन लॉ होता है। अब जो है वो मैं आपको 5th बताने जा रहा हूं, यानी कि बीटेक एलएलबी, जो कि 5 साल की नहीं होती है, वो होती है 6 साल की। हाँ जी, उसका जो है 6 साल का पूरा जो है वो टाइम ड्यूरेशन रहता है, 5 साल नहीं रहता है। और वो कहीं ना कहीं इन सब से एक डिफरेंट होती है, क्योंकि एक तो टाइम पीरियड की वजह से वो डिफरेंट होती है, बाकी 5 साल की होती है इंटीग्रेटेड, और बीटेक एलएलबी 6 साल की होती है। इसमें आपको बीटेक की जो है वो पढ़ाई करनी पड़ती है, साथ ही साथ आपको एलएलबी की भी जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। अब मैं इसको आपको इस वीडियो में आगे फर्दर लेके चलता हूँ, सेम चीज़ के जो है मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ लॉज आप जो है इसमें एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। ओवरव्यू जो है मैं आपको इसमें दे देता हूँ। इंटीग्रेट्स इंजीनियरिंग विद लॉ, फोकसिंग ऑन एरिया लाइक पेटेंट लॉ एंड साइबर लॉ, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है एक पार्ट होता है। आपका कह सकते हैं पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया, वो सब जो है कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो है करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुटेबल फॉर रोल्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो फर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड डील करती हैं, जो उनके केसेस देखती हैं, उनमें जो है आप के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जो कि बीटेक एलएलबी लेते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फर्म्स जो डील करती हैं उनसे रिलेटेड केसेस में भी आप जा सकते हैं, उन फर्म्स में भी। और एज अ लीगल कंसल्टेंट इन टेक रिलेटेड फील्ड्स, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स होते हैं या फर्म्स होती हैं या कंपनीज होती हैं, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे जो एडवोकेट्स होते हैं उनको हायर करती है, क्योंकि उनको एक ही बंदे के अंदर जो है, एक ही इंसान के अंदर 2 स्पेशलाइजेशन मिल जाती हैं, 2 कोर्सेज एक बंदे ने करे हुए होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी जो है ये वाली वीडियो वो बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लॉ से रिलेटेड, लॉ एज अ करियर जो है चूज करने से रिलेटेड, अगर आपको और भी मेरी जो है वीडियोस देखनी है तो वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, और किस किस टॉपिक पे जो है मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूं। तो अगर आपको मेरी जो है ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।